बहुत समय पुरानी बात है। सीतापुर नामक गांव में राकेश नाम का एक आदमी रहा करता था। राकेश का दिल बहुत ही दयालु एवं नेक इंसान था। उसकी खासियत यह थी कि वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। गांव के सभी लोग उसकी इस आदत से बहुत बढ़ाइए करते थे। राकेश के परिवार में उसकी पत्नी शकुंतला और 15 साल की बेटी शीतल थी। राकेश की पत्नी शकुंतला उसके स्वभाव जैसी नहीं थी। राकेश को दूसरे की मदद करने से अच्छा लगता था। वही शकुंतला दूसरों की मदद करने के लिए कभी हाथ आगे नहीं करती थी। शकुंतला को राकेश की दूसरों की मदद करना बिल्कुल पसंद नहीं था। इस बात को लेकर राकेश को हर समय हर कुछ कहा करती थी। एक दिन राकेश देर तक खेत का काम करके वह गांव वालों की मदद करके घर पहुंचा। शकुंतला पहले से ही बहुत परेशान थी। रमेश के आते ही उसने करना शुरू कर दिया। देखो आ गए हमारे महापुरुष। तुमसे तुम्हारा काम तो पूरा नहीं होता और दूसरा का काम करने के लिए सबसे आगे रहते हो। राकेश बिल्कुल सरल स्वभाव का था। उसने शकुंतला को बहुत समझाने की कोशिश की। शकुंतला, यह सब मेरी आदत है। अगर मैं किसी की मदद कर सकता हूं तो इसमें क्या गलत है। लेकिन शकुंतला तो नसी उसने अपनी बेटी शीतल को बाहर खेलने भेज दिया। फिर उसने राकेश से कहा, तुमने अपने खेत का काम तो पूरा नहीं किया और तुम दूसरों की मदद करने में लगे रहते हो। राकेश ने अपनी पत्नी शकुंतला को बताया कि उसने अपने खेत की जुताई पूरी कर ली है और अगले दिन बीज बोने का काम करेंगे। लेकिन शकुंतला फिर भी इतनी संतुष्ट नहीं हुई। गुस्से में कहा, तुम्हें पता भी है इधर उधर में सिर्फ 2-3 दिन का राशन बचा है। कोई पूर्वजों का खजाना नहीं है हमारे पास। राकेश निष्कुंडता को समझाते हुए कहा, तुम चिंता मत ही करो। मैं कल खेत का काम पूरा करके दुकान से राशन का सामान लेते आऊंगा। सुबह होते ही राकेश खेत के लिए निकल गया। शकुंतला ने जाते जाते उसे ठोकते हुए, खाने का टिफिन तो साथ ले जाओ और याद रखना घर के लिए किराने का सामान लेते आना। रमेश ने शकुंतला की बात मानी। उसने खत में बीज बोने का काम पूरा किया। चलो, यह खेत का काम हो गया। अब किराने की दुकान से का राशन सामान ले आता हूं, वरना शकुंतला फिर गुस्सा हो जाएगी। रमेश सीधे बाजार में महिपाल काका की किराने की दुकान पर पहुंच गया। महिपाल काका, घर का सामान खत्म हो गया है, क्या तुमसे मुझे राशन मिल सकता है। महिपाल काका ने रमेश को पूरा राशन दे दिया और कहा, बेटे, तुम्हारे 150 रुपए हुए। महिपाल काका, मेरे पास अभी तो पैसे नहीं है, मैं बाद में आपको पैसा लौटा दूंगा। बेटा, तुम्हारे अच्छे कामों के कारण गांव वाली तुम्हारी इतनी इज्जत करते हैं। जब तुम्हारे पास पैसे आए तब चुका देना। राकेश राशन लेकर घर लौट रहा था। तभी उसने हनुमान मंदिर के पास एक महिला को और उसके छोटे बेटे को बैठे देखा। वे दोनों शायद भूखे लग रहे थे। महिला ने कहा, भाई साहब, 2 दिन से हमने कुछ भी नहीं खाया, दया करिए। राकेश का दिल भर आया। उसने बिना कुछ सोचे समझे अपना पूरा राशन उसे महिला को दे दिया। यह लोग, बहन जी, शायद इसे तुम्हारी कुछ मदद हो जाएगी। भाई साहब, भगवान तुम्हारे घर में कभी अनाजी कमी नहीं होने देंगे। राकेश घर पहुंच शकुंतला ने उसे राशन के बारे में पूछा। राकेश, जी, आज तो तुम राशन मिलने वाले थे, कहाँ है राशन। राकेश ने सच सच बता दिया कि उसने राशन दान कर दिया। यह सुनकर शकुंतला का गुस्सा फूट पड़ा। तुम कब सुधरोगे, कब मनोज। राकेश, अब घर में क्या खाएगा। तुम्हारी मदद करने की आदत हमें भूखा मार देगी। राकेश ने शकुंतला को समझने की कोशिश की, लेकिन वह शांत नहीं हुई। दोनों थोड़ी बहस के बाद कमरे में सोने के लिए चले गए। अगली सुबह शकुंतला ने रसोई घर में देखा कि बचा हुआ खाना भी खत्म हो चुका था। उसने राकेश को आवाज लगाई, तुमने जो रात की रोटियां रखवाई थी वह यहाँ पर नहीं है, अब क्या करेंगे। रमेश ने झूठ बोल दिया कि शाहिद चूहे ने खा लिया होगा। शकुंतला ने राकेश को बड़ी तेज आवाज में कहा, आज किसी भी तरह घर में राशन लेकर आ जाना। राकेश पैसे लेने के लिए बाजार गया। वह तालाब के किनारे बैठकर सोचने लगा कि आखिर पैसे कहां से ले जाए। तभी रंगलाल सेठ के वहां से गुजरते हुए उन्होंने राकेश को परेशान हालत में देखा। रंगलाल सेठ ने राकेश से पूछा, कोई परेशानी है क्या राकेश। राकेश ने अपनी समस्या रंगलाल सेठ को बताई। सेठ जी, अभी मेरे घर में खाने के लिए किराने का सामान बिल्कुल नहीं है और खेत की फसल बनने पर भी अभी बहुत ज्यादा समय है। रंगलाल सेठ ने अपने खेत में काम करने का प्रस्ताव दिया। राकेश ने यह प्रस्ताव खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। राकेश ने दिन भर रंगलाल सेठ के खेत में मेहनत की और बदले में
रंगलाल सेठ से पैसे लिए, राकेश से किराने की दुकान से राशन लिया और वह इस बार राशन सीधा घर ले गया। शकुंतला ने घर का राशन देखकर राहत की सांस ली। कुछ अब तो बाद में राकेश के खेत की फसल पूरी तरह तैयार हो गई। फसल को देखकर राकेश ने सोचा, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है, इससे हमारे घर का खर्चा भी चलेगा और सभी का कर्ज चुका दूंगा। राकेश ने फसल को बाजार में बेचकर अच्छा फायदा कमाया। उसने सबसे पहले महिपाल काका की उधारी चुकाई और राकेश ने अपनी पत्नी शकुंतला से कहा कि अब मैं घर का और गांव का पूरा ध्यान रखूंगा। अब शकुंतला को राकेश की मदद करने वाली आदत पर ज्यादा गुस्सा नहीं आता था। शकुंतला ने महसूस किया कि राकेश की अच्छा दिल होने के कारण ही उसका जीवन खुशहाल हो सकता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।